नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है x ऑफ n इज इक्वल टू e टू द पावर j 2 पाई बाय 3n प्लस e टू द पावर j 3 पाई बाय 4n। ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सम होगा, ठीक है, x ऑफ n। तो इस टाइप के फंक्शंस इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और हम काफी फेमिलियर हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। लेकिन फिर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला, ठीक है, ये वाला टाइप, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। हालांकि मेरे को कराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट फिर भी ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं ट्राई एक बार। तो इस क्वेश्चन में x ऑफ n डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और मैंने आपको बताई थी पहले कि इस टाइप की जो फॉर्म है ये हमने जब सॉल्व करी थी उसमें मैंने बताया था कि x ऑफ n, अगर इफ x ऑफ n इज सम ऑफ टू सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टू और मोर, है ना, टू और मोर, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन किया हमने जिसके अंदर x ऑफ n जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वो सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस था, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन किया था जिसमें तीन डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे और तीनों के तीनों पीरियोडिक थे, पीरियोडिक। इस टाइप की फॉर्म है ये e टू द पावर j ओमेगा नॉट 1 n, क्योंकि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए डिफरेंट है। यहाँ पर भी डिफरेंट है ओमेगा नॉट की वैल्यू, ओमेगा नॉट 2 n प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट 3n प्लस माइनस, ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा, ठीक है। ओमेगा नॉट 4, ओमेगा नॉट 5, 6, 7 और ये होगा प्लस माइनस k। k क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है कोई भी, ठीक है, डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा या इंटीजर नंबर होगा, ठीक है, बट एक रियल नंबर होगा k। और ये प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, माइनस भी हो सकता है। तो ये जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं जो सब्ट्रैक्ट और एडिशन हो रहे हैं, एनी एनी नंबर ऑफ, ठीक है, एनी नंबर ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रहा है इनका आपस में, इसके साथ ही सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा रियल नंबर का, कोई भी हो रियल नंबर के। और के की वैल्यू यहाँ पे जीरो भी हो सकती है, मतलब कि कोई रियल नंबर सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो भी नहीं रहा इनके साथ, ये भी हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ कोई कांस्टेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, नहीं है। इस टाइप का जो हमने पहले भी देखा था, जब इसी टाइप के क्वेश्चंस देखे थे ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस, उसमें भी हमने देखे थे कोई रियल नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा। और ये वाली टाइप भी मैंने बताई थी जिसमें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जगह साइनसॉइडल फंक्शंस होंगे, मतलब कि साइन ओमेगा नॉट एन होगा, ठीक है, इस तरह के भी होंगे, या तो कॉस ओमेगा नॉट एन होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो था मैंने आपको करा दिए हैं। तो इस ये वाला जो क्वेश्चन है कराना नहीं चाहिए था मुझे, है ना, आपको भी, क्योंकि ये आप कर लोगे, बट फिर भी इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें एक कंडीशन क्या होती थी, अगर x ऑफ n, इफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n इज टू बी पीरियोडिक, इसको अगर पीरियोडिक होना है तो इसके इक्वेशन के अंदर जितने भी डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, जितने भी डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इन सभी को पीरियोडिक होना पड़ेगा, ठीक है, इनको पीरियोडिक होना पड़ेगा, तब जाके x ऑफ n जो होगा वो होगा डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, मतलब ये पीरियोडिक होगा तब जाके। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन के अंदर कि जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को ही पीरियोडिक होना पड़ेगा, तब जाके x ऑफ n डिस्क्रीट टाइम सिग्नल विल बिकम पीरियोडिक, और तब जाके हम x ऑफ n का निकाल सकते हैं फंडामेंटल पीरियड। इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में निकालना फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ x ऑफ n। एक्स ऑफ एन का जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड हमको फाइंड आउट करना है। फंडामेंटल पीरियड उसी का फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका कि उसी सिग्नल का फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो सिग्नल पीरियोडिक हो, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो या तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो। दोनों केस में कंटिन्यूस टाइम और पीरियोडिक, सॉरी, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, दोनों ही केसेस में फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें भी फंडामेंटल पीरियड होगा फिर एक्स ऑफ एन का, अगर एक्स ऑफ एन पीरियोडिक है तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा ये, एक तो ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो आप कर भी लोगे, लेकिन फिर भी जब तक मैं इसको मैं मिटा रब कर देता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है e टू द पावर j ओमेगा नॉट n की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n या cos ओमेगा नॉट n, इन तीनों का अगर हमें चेक करना है पीरियोडिसिटी की है, आर दे पीरियोडिक और नॉट, इन तीनों का, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो इसका मतलब इसके अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? ये ओमेगा नॉट क्या है? जे और एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर में। यहाँ पर ई की पावर में जे और एन के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 ओमेगा नॉट है, तो इसको 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 2 अपॉन 6। तो इसका मतलब ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 2 पाई इंटू रैशनल नंबर हो गया, ये एक रैशनल नंबर है, इसको मैं कैंसिल करके 1/3 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 1 पाई 1/3 ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ओमेगा नॉट को। तो ओमेगा नॉट क्या है? 2 पाई इंटू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर नंबर है इसलिए। तो इसका मतलब e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n, ये वाला जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको बोल सकते हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसका हमको निकालना है फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि अब ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक फंक्शन हो गया, तो अब इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा। फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे? सपोज बिग एन जो है वो पीरियड है, ठीक है, इसका, इस वाले फंक्शन का, e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n का, बिग एन, और बिग एन की वैल्यू क्या हो सकती है? n0 2 n0 3 n0 4 n0 5 n0 6 n0 ऐसे हो सकती है। ये मैंने आपको बताई है पहले भी बात ना, ये वाली इस तरह से हम करते आए हैं अभी तक। तो इस तरह से हम करते आए हैं ये चीजें, तो आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है, कैसे हम पीरियड निकाल सकते, फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं। तो बिग एन की वैल्यू अगर ये हो सकती है n0 2 n0 3 n0 4 n0 5 n0 6 n0 ये हो सकती है, तो उसका मतलब e टू द पावर j ओमेगा नॉट n को e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 इंटू n प्लस बिग n। तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n इंटू बाय e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 बिग n। इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, उसके लिए इसको 1 होना पड़ेगा, ठीक है, इसको 1 होना पड़ेगा। तो ये 1 कब होगा? ये 1 होगा जब जब ये e टू द पावर j 2 पाई m पे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये जो यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, ये इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? cos 2 पाई m प्लस j sin 2 पाई m। सिंपल कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। sin 2 पाई m मतलब कि sin, ठीक है, साइन के अंदर कोई सा भी, साइन के अंदर जो एंगल होगा अगर वो पाई हो गया, पाई का मल्टीपल होगा कोई सा भी, तो वो जीरो होता है हमेशा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और कॉस जो है, कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2 m इंटू पाई, एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, नहीं है m को यहाँ लिख देता हूँ, 2 m इंटू पाई मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कॉस के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब होगा तो वो 1 होता है, +1 वैल्यू, इसीलिए e टू द पावर j 2 पाई m को हम लिखते हैं 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 है, तो ये 1 इसके भी इक्वल होता है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम कह दें कि ये ये e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 इंटू बिग एन। बिग एन क्या था? हमने एज्यूम किया था पीरियड ऑफ दिस, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? n0 2 n0 3 n0 4 n0 5 n0 6 n0 ये हो सकती है, ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये e टू द पावर j 2 पाई m, जो 2 पाई m यहाँ पे है वो हो जाएगा ये 2 पाई m विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3 बिग एन। ये तो आपको आता ही है, हमने पहले कराया था कई बार ये, इस तरह से कराया ना कई बार, ये जब डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड निकालना, फंडामेंटल पीरियड निकालना, उसमें हम ऐसे तो निकालते थे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बिग एन क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इंटू बाई एम, 3 इंटू बाई एम हो जाएगा। तो एम की, तो आपको पता ही है कि बिग एन की वैल्यू जो होती है हमेशा इंटीजर होगी, क्योंकि
बिग एन की वैल्यू n0 2 n0 3 n0 4 n0 5 n0 हो सकती है। और n0 क्या है? फंडामेंटल पीरियड, जो कि किस टर्म्स में होता है? नंबर ऑफ सैंपल्स की टर्म्स में होता है। और नंबर ऑफ सैंपल्स की टर्म्स में मतलब ये इंटीजर वैल्यू होगी n0 की। n0 की जो है इंटीजर वैल्यू होगी n0 की। n0 की इंटीजर वैल्यू होगी तो उसका मतलब 2 n0 3 n0 5 4 n0 5 n0 6 n0 ये भी इंटीजर वैल्यू होगी इसकी भी। तो n की जो है बिग n की इंटीजर वैल्यू होगी, इसका मतलब स्मॉल m के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या डालें? m की, जिससे कि बिग n की वैल्यू इंटीजर हो जाए। तो सिंपल है, m के अंदर हम सीधा 1 डाल देते हैं, तो बिग n क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 3। और जब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m डालेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग n आएगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग n क्या होगा? इसमें से एन नॉट, बिग एन नॉट। तो इसको हम लिख देंगे एन नॉट इज इक्वल टू 3 सैंपल्स, ये हो जाएगा। तो फंडामेंटल पीरियड इसका e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n का, इस वाले डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड आया n नॉट इज इक्वल टू 3 सैंपल्स। अब हम इसका चेक करते हैं e टू द पावर j 3 पाई बाय 4 n का, कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। इसका चेक करते हैं। पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं? वैसे चेक करेंगे। ये किसकी फॉर्म में है? ये है e टू द पावर j ओमेगा नॉट n की फॉर्म में है। तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए, वो चेक करते हैं। इस केस में इसका जो ये जो फंक्शन है डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? j n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओमेगा नॉट होता है ना e की पावर में, तो यहाँ पे क्या है? 3 पाई बाय 4। ओमेगा नॉट को लिख दो 3 पाई बाय 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 4 टू 8, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू ये हो गई, जो कि 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, 3 डिवाइडेड बाय 8 रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ऊपर न्यूमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 8 है, ये दोनों इंटीजर है। तो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई है 2 पाई, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट जो है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है, किसका? इस वाले डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वाला e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 सॉरी e टू द पावर j 3 पाई बाय 4 n, ये पीरियोडिक होगा। अब पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा। अब फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे? जैसे इस मेथड से निकालते आए हैं, है ना, इसी मेथड से निकालते हैं वैसे निकालेंगे। और जो हम निकालते आ रहे हैं फंडामेंटल पीरियड जिस मेथड से वैसे निकालेंगे। एन बिग एन जो है वो क्या है? सपोज पीरियड है इस फंक्शन का, इसका, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट, ये हो सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? e टू द पावर j 3 पाई बाय 4 n को हम लिख सकते हैं e टू द पावर j 3 पाई बाय 4, जहां पे n है स्मॉल n, वहां पे क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n प्लस बिग n, क्योंकि यहाँ पे y ऑफ स्मॉल n ऑफ n प्लस बिग n नॉट ये होता है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो n प्लस बिग n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? e टू द पावर j 3 पाई बाय 4 n इंटू बाय e टू द पावर j 3 पाई बाय 4 बिग n, ठीक है। इसको इसके इक्वल होना है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ बिग n को, ठीक है। इसको इसके इक्वल होना ना, क्योंकि ये इसके इक्वल था तो ये बन गया। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? इसको 1 होना पड़ेगा, ठीक है, इसको 1 होना पड़ेगा। अब ये 1 कब होगा? e टू द पावर j सॉरी e टू द पावर j 2 पाई m, तो इसका मतलब ये इवेंचुअली इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था ना, ये इसके इक्वल था वैसे ही। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 पाई बिग n अपॉन 4 शुड बी इक्वल टू 2 पाई m। 3 पाई बाय 4 n बिग n शुड बी इक्वल टू 2 पाई m। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पे चले आएगा, तो बिग n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 अपॉन 3 इंटू बाय m। अब m की क्या वैल्यू, क्योंकि बिग n की वैल्यू क्या हो सकती है? n नॉट 2 n नॉट 3 n नॉट 4 n नॉट 5 n नॉट 6 n नॉट ऐसे हो सकती है। बिग n की जो वैल्यू है फिर ये इंटीजर होगी। तो m की वैल्यू क्या डाले जैसे कि बिग n इंटीजर आ जाए? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या हो सकती है? वो हो सकती है 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल हो जाएगा ना फिर, अगर m की वैल्यू ऊपर 3 होगी यहाँ पे। तो बिग n की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 8, ठीक है।
और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम एम पे एम की स्मॉलेस्ट वैल्यू पे बिग एन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन होती है जो कि एन नॉट होता है। तो यहाँ पे हम एन नॉट लिख देंगे, ठीक है, जैसे हम लिख करते आए हैं अभी तक। तो ये हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, किसका, इस वाले डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का, जो कि है e टू द पावर j 3 पाई बाय 4 n। इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड एन नॉट है इज इक्वल टू 8 सैंपल्स है, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। और इस वाले फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड एन नॉट है 3 सैंपल्स, इसको मैं इसके नीचे लिख दूंगा, बाकी सबको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सारा रब कर दिया है, और फंडामेंटल पीरियड इस फंक्शन का मैंने नीचे लिख दिया है जो कि 8 सैंपल्स था, एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स। और इस वाले फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड था एन नॉट इज इक्वल टू 3 सैंपल्स, इसके नीचे लिख दिया मैंने। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हमने जब सॉल्व करे थे, और रिसेंटली हमने जब सॉल्व करे थे पिछली वीडियोस में, तो हमने देखा था इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते थे, 3 मेथड्स थे। एक तो पहला मेथड क्या था कि फर्स्ट मेथड था जिसमें कि हमें इस वाले डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और इस वाले डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इन दोनों ही का प्लॉट बनाना था एन के साथ, एन के साथ ना, एन के साथ बनाना था, क्योंकि ये फंक्शन किसके हैं, एन के हैं, सैंपल नंबर जो है, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम फंक्शन है इसलिए। तो उसके बाद क्या हमें करना पड़ेगा, फर्स्ट मेथड में प्लॉट बनाना पड़ेगा इस वाले एक्सपोनेंट का और इस वाले एक्सपोनेंट का, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एडिशन में है तो उनको सेम एन की वैल्यू पे, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिट तक, या तो एन इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 -6 -4 माइनस इन्फिनिट तक, पर इन वैल्यूज पर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों की वैल्यूज को, ठीक है, उस प्लॉट के अंदर। तो जो वैल्यू ऐड करके जब आएगा, फाइंड आउट होके आएगा जो भी वैल्यू, वो जो हम प्लॉट करेंगे वो एक्स ऑफ एन का होता है प्लॉट, क्योंकि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो जब ऑल द वैल्यूज ऑफ एन पे एक्स ऑफ एन बन जाएगा, तो उस एक्स ऑफ एन को एनालाइज करेंगे ग्राफिकली, जो उसका प्लॉट बनाता है एक्स ऑफ एन का प्लॉट बनेगा, उसको हम जो एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो पीरियोडिक है या नहीं है, और फंडामेंटल पीरियड क्या है ये भी हम देख सकते हैं। पर ये मेथड जो था वो काफी लेंथी था, मैंने आपको बताया था। तो हम सेकंड और थर्ड मेथड करते थे। सेकंड मेथड में क्या था कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल है और इसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल है, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं एक पर्टिकुलर एन की वैल्यू पे, ठीक है, एन की वैल्यू पे, और फिर वो होता था फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। थर्ड मेथड था कि फंडामेंटल पीरियड इसका, ठीक है, और फंडामेंटल पीरियड इसका, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो तो आ जाएगा आंसर, एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड होगा। तो मेथड नंबर सेकंड में क्या था, मेथड नंबर सेकंड हम देख लेते हैं एक बार। मेथड नंबर सेकंड में देख लेते हैं एक बार कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली जो की होती थी एन होती थी, है ना, एन होता था, एन होता था। तो सेकंड मेथड के अंदर हम एक स्केल बनाते थे एन का, एन की वैल्यू का स्केल बनाते थे, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव साइड पे भी बना सकते हैं वैसे हम, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम यहीं पर ही एन की पॉजिटिव वैल्यू पे ही बनाते थे हम। अगर नेगेटिव साइड पे भी बनाना है, एन की वैल्यू नेगेटिव भी यहाँ पे आपको अगर एक्सटेंड करनी है, नेगेटिव पे भी बनाना है, अगर एन इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 -6 ऐसे, तो आप बना सकते हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज ऊपर, इसके ऊपर जो हम प्लॉट करेंगे फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स, है ना, वो हम करेंगे इस वाले एक्सपोनेंट का, हम ऐसे ही करते आए थे, e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n का, ठीक है। इसको मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस वाले एक्सपोनेंट को, इस वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और जो नीचे जो है, नीचे जो मैं है प्लॉट करूंगा फंडामेंटल पीरियड साइकिल, हम फंडामेंटल पीरियड साइकिल करेंगे इस वाले डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। ऐसे हम करते आए थे, e टू द पावर j 3 पाई बाय 4 n, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ b से, ठीक है, b से कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे इसको e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n, जिसको मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वाले को, इसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल को हम प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल है उसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, ठीक है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले, क्या था कि फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता था, नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल, ठीक है, -1,
तो फंडामेंटल पीरियड कितना है इसका, e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n वाला जो पीरियोडिक फंक्शन है डिस्क्रीट टाइम, इसका क्या है फंडामेंटल पीरियड साइकिल, इसका है 3 सैंपल्स, ठीक है, 3 सैंपल्स, 3 सैंपल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स इनटू इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस वन को यहाँ पे ले आओ तो प्लस वन हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस को हटा दो, माइनस वन को हटा दो, प्लस वन प्लस थ्री, 4 सैंपल्स, 4 प्लस 4 सैंपल्स, इसका मतलब इस वाले डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये वाला e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n ये वाला, इसके जितने भी फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स आएंगे उसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, 4। तो इसको हम ऊपर प्लॉट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 0 को काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहां तक बनेगा पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल इस वाले एक्सपोनेंट का। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी 4, उसमें भी 4 नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल उसके अंदर भी नंबर ऑफ सैंपल्स जो है 4 होंगे इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल, 1 2 3 4। नेक्स्ट में भी 1 2 3 4 ऐसे ही करते आए थे, नेक्स्ट में भी 1 2 3 4। और जितने भी फंडामेंटल पीरियड साइकिल हैं सब रिपीट हो रहे हैं, सबके शेप सेम है, सबके अंदर फंडामेंटल पीरियड साइकिल सॉरी सभी फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स सेम है जो कि क्या है 4 सैंपल्स। और सबके अंदर ये रिपीट हो रही है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपको पता ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस इसके आगे मैंने लिखा नहीं एन की वैल्यू, तो यहीं तक ही काफी है। तो ये सब फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स हैं e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n वाला डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जिसको मैं a से रिप्रेजेंट किया हूं, ठीक है, ये सब फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स हैं। अब उसके बाद इस वाले को प्लॉट करेंगे, ये वाला e टू द पावर j 3 पाई बाय 4 n वाला जो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम प्लॉट करेंगे जिसको b से रिप्रेजेंट किया है, और उसको हम प्लॉट करेंगे इसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल को नीचे करेंगे। ऐसा ही हम करते आए हैं, ठीक है, पहले भी हमने ऐसे किया था इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो इसका भी हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे वो निकालना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से इसका निकाला था, इस वाले एक्सपोनेंट का निकाला था। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है फंडामेंटल पीरियड, यहाँ फिर से लिख देता हूं मैं, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस वन, ठीक है। इसमें क्या है, इस वाले एक्सपोनेंट का फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल पीरियड क्या है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, n नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा, इस फंडामेंटल पीरियड 8 सैंपल्स है, नंबर ऑफ साइकिल नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस वन, तो माइनस वन को मैं यहाँ पे लेके चले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो प्लस वन हो जाएगा ये। तो प्लस वन प्लस 8 क्या हो जाएगा 9, तो इसका मतलब इस वाले एक्सपोनेंट के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल कितना है 9 सैंपल्स। तो उसको हम प्लॉट करते हैं नीचे, ब्लैक पेन से प्लॉट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू 8 तक बनेगा सबसे पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल, जिसमें कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 9। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है उसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स वही 9 होंगे, और जो शेप जो इसकी इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल की है वही रिपीट होगी, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स जो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनके अंदर फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स होते हैं, और वही फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ पर भी वही चलेगा। नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल प्लॉट करते हैं इस वाले एक्सपोनेंट का, बी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऑफ सैंपल्स होने चाहिए इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल। फिर नेक्स्ट वाला फंडामेंटल पीरियड साइकिल भी रिपीट होगा, 9 सैंपल्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, 9 सैंपल्स हैं इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल 1 2 3 4 5, इसके आगे मैंने एन बनाया नहीं है, ठीक है, एन को लिखा नहीं है, तो इसका मतलब हम एन की इस वैल्यू तक की इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल को बनाते हैं, ठीक है, इस एक्सपोनेंट की, बस। तो अब हमको देखना है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स कितने हो गए यहाँ पे,
number of fundamental period cycles of this exponent is equal to number of fundamental period cycles of this exponent at same value of n क्या होगा, तो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे n is equal to 24 पे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसका, फंडामेंटल पीरियड साइकिल नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स ऑफ दिस एक्सपोनेंट a वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख दूंगा 8 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ एक्सपोनेंट a, जिसको मैंने यो की e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 है n, इसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया है, इस इक्वल टू ऐसे लिखते आए हम नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स ऑफ दिस एक्सपोनेंट b 1 2 3 n इज इक्वल टू 24 तक 3 आ रहा है, 3 किसका, इस वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जिसको मैं b से रिप्रेजेंट किया हूं, ठीक है। n की कौन सी वैल्यू पे आ रहे हैं, एग्जैक्ट कौन सी n की वैल्यू के ऊपर आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 24 पे आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 24, तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड 24 सैंपल्स हो जाएगा ऑफ x ऑफ n जो कि डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है, ये हो गया, ये मेथड नंबर 2 है। अब मेथड नंबर 3 में क्या है, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो आप कर ही लोगे। मेथड नंबर 3 क्या होगा कि वो आपको पता ही है, हम करते आए हैं, जितने भी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनका फंडामेंटल पीरियड है वो यहाँ पे लिख देंगे, उनका एलसीएम बना देंगे हम। इस वाले का क्या है, नंबर ऑफ इस वाले का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 3 है, इस वाले का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 8 है, इसका वो निकाल लेंगे एलसीएम 3 1 8, ये तो 8 से ही जाएगा, 1 का 1, इन को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 24, तो 24 सैंपल्स ये हो जाएगा इक्वल टू n नॉट किसका, ऑफ x ऑफ n। तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल x ऑफ n का जो फंडामेंटल पीरियड है n नॉट इज इक्वल टू 24 सैंपल्स, वो इस एलसीएम मेथड जो है थर्ड मेथड से भी वही आया है और सेकंड मेथड से भी वही आया है 24, n नॉट इज इक्वल टू 24 सैंपल्स, ये 24 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ, ये है 24, तो इसका मतलब 24 नंबर ऑफ सैंपल्स दैट इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ x ऑफ n। सेकंड मेथड से भी आया है, फर्स्ट मेथड से भी करेंगे जिसमें हम इसको भी प्लॉट करेंगे, इसको भी प्लॉट करेंगे और इन दोनों को ऐड करते रहेंगे हर n की वैल्यू पे, तो x ऑफ n आएगा, फिर x ऑफ n को उसका x ऑफ n के प्लॉट को एनालाइज करेंगे, तो चेक करेंगे फंडा x ऑफ n पीरियोडिक है या नहीं है, और सॉरी x ऑफ n तो पीरियोडिक होगा, ये और ये पीरियोडिक होंगे, तो हम उस x ऑफ n के प्लॉट से चेक करेंगे कि x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड क्या है। तो तीनों मेथड से जो है x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड की जो वैल्यू है वो n नॉट इज इक्वल टू 24 सैंपल्स आएगी, 24 सैंपल्स। बट फर्स्ट मेथड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो काफी लंबी है, उसमें प्लॉट करना पड़ेगा इसको फिर n की वैल्यू पे ऐड करना पड़ेगा, तो x ऑफ n बनेगा, तो ये सब कुछ फर्स्ट मेथड को हम प्रेफर नहीं करते, वो काफी लंबी है, क्योंकि सेकंड मेथड और थर्ड मेथड में भी वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, n नॉट इज इक्वल टू 24 सैंपल्स ऑफ x ऑफ n, थर्ड मेथड से भी वही आ रहा है n नॉट इज इक्वल टू 24 सैंपल्स ऑफ x ऑफ n। तो ये वैसे क्वेश्चन कराना नहीं चाहिए था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले किया है ना, थोड़ा कुछ लेक्चर्स पहले हमने किया है, कराना नहीं चाहिए था वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो करा देते हैं ये वाला क्वेश्चन ना। ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया।